तो बच्चों क्या हाल है आपके, और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं वीके सिंह। और बच्चों आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए हीमोफीलिया ब्लड डिसऑर्डर का परसेंटेज कैलकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप या तो हीमोफीलिया से ग्रसित हैं या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो, चाहे नीट हो या आईआईटी हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो जैसे यूपीएससी वगैरह, तो उसके अंदर बेटा ब्लड रिलेटेड डिसीज़ जो हैं वो एज ए डिसेबिलिटी काउंट होती हैं। अब कौन कौन सी ब्लड डिसीज़ हैं जिसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो उसमें से हीमोफीलिया एक है ही। अब उसमें थैलेसीमिया भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है। सो अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हीमोफीलिया की। और हीमोफीलिया के अंदर आपको जो परसेंटेज चाहिए होती है डिसेबिलिटी की, ताकि आपको रिजर्वेशन मिल सके, ठीक है, वो चाहिए 40% या 40 के 80% से नीचे, 40% से ऊपर। ठीक है, अगर 40 और 80 के रेंज के बीच में है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो टेक्निकल में हो या गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन अगर 40% से नीचे डिसेबिलिटी है तो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो भी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा बच्चों। अब इस वीडियो को बेटा शुरू करने से पहले, हीमोफीलिया पे डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना किसी को, वो भी 40%, 50%, 60% वाली, ठीक है, तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे इस बात को कि ब्लड डिसीज़ दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को छोड़ती नहीं है लगभग, और दूसरी डिसेबिलिटीज़ से भी परेशान होने लगता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पैरालिसिस भी हो जाती है, और डिजीनेस रहने लगती है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये मल्टीपल डिसऑर्डर का केस बन जाता है, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए आपको ब्लड डिसीज़ की वजह से चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आ गई। जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई आपके किसी जॉइंट में, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बेकार हो गया कि अब वो ठीक से चलने में ही नहीं आता, तो आपका क्या होगा, मल्टीपल डिसऑर्डर का केस भी बन जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी परसेंटेज जो होगी वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है, बस इतना बता रहा हूँ मैं। और कैलकुलेशन का तरीका है आपका A+B 90-A/90। ये एक फॉर्मूला है जो मल्टीपल डिसऑर्डर को कैलकुलेट करता है। यहाँ पर A होता है हायर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो ज़्यादा होती है परसेंट में, और B का मतलब होता है जो परसेंट में कम होती है। तो A होगी भैया ब्लड वाली होगी ज़्यादा, और B होगी वो ब्लड की वजह से जो हो गई होगी। ठीक है, तो उसको डाल के उसका टोटल कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे मल्टीपल जो डिसऑर्डर है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। खैर कोई नई चीज़ इसके अंदर है नहीं। चलो अब ज़रा हीमोफीलिया को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में चाहिए, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ ले लो रिटर्न फॉर्म में, बहुत काम आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो सॉरी। ठीक है बेटा, अब एक और चीज़ है, हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एनीमिया भी कह सकते हैं इसको। और सॉरी, एक सेकंड का समय दो बच्चों, आपकी फाइल हट गई। हाँ, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और रॉयल डिसीज़ है बेटा। ये रॉयल डिसीज़ इसलिए बोलते हैं भाई, रानी क्वीन एलिजाबेथ को हो गई थी, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर है, आपकी प्लेटलेट्स, वो इफेक्ट हो जाती हैं, या तो वो बहुत कम हो जाती हैं या वो ठीक से काम ही नहीं करती। मतलब अगर आपके कट लगा, चोट लगी, तो आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं पाती, क्लॉट नहीं बनता, खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं। चोट लगी तो खून बहना रुकेगा ही नहीं, है ना। मेजर केसेस में खून बहना रुकता नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑपरेशंस वगैरह आपके नहीं किए जा सकते, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। कई बार ब्रेन में हो जाती है, जॉइंट्स में हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, मल्टीपल डिसऑर्डर का केस हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ है, हीमोफीलिया के दो टाइप हैं, एक है हीमोफीलिया A, एक है हीमोफीलिया B। अब ये क्या है भाई, हमारी जो प्लेटलेट है उसके अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर का मतलब होता है जो खून का थक्का जमाते हैं। अब वो दो टाइप के हैं, एक है क्लोटिंग फैक्टर 8 और एक है क्लोटिंग फैक्टर 9। अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है तो होता है हीमोफीलिया A, और क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है तो होता है हीमोफीलिया B। चलो ठीक है, हीमोफीलिया एक
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है। बस मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा कि इसकी जो फीमेल होती हैं वो मोस्टली कैरियर्स होती हैं, और जब 2 इफेक्टेड जीन अगर मिल जाए, XX हो जाए फीमेल में, तो ही वो इफेक्टेड हो सकती है। लेकिन अगर एक मेल पे एक सिंगल X क्रोमोसोम भी पहुंच गया ना इफेक्टेड या कैरियर फीमेल का, तो वो हीमोफिलिक हो जाता है। ठीक है, चलो खैर ये सारी चीज़ें तो आप वैसे भी पढ़ चुके हैं, नीट का प्रिपरेशन किया है आपने, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। चलो अब ट्रीटमेंट क्या है इसका एक तो कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट है नहीं, रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस किया जाता है, काम चलाने वाली बात होती है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, जीन थेरेपी को इसका एक फाइनल सॉल्यूशन बोला जा रहा है, बट अभी जीन थेरेपी बहुत दूर है। चलो अब इसके अंदर बेटा 3 केसेस बनते हैं। पहला माइल्ड, मतलब नॉर्मल है, कभी होता है नहीं होता, दिक्कत ज़्यादा नहीं है। फिर है इन मॉडरेट, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर बीच में, और फिर है सीवियर, इसमें तो आपको 40% से अबव की बात होती है। ये केस बहुत खतरनाक है। अच्छा अब क्या है, जितने भी हीमोफिलिक पेशेंट हैं, हीमोफीलिया के अंदर सर्टिफिकेट मिलना आसान होता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। ऑल हीमोफीलिया पेशेंट विल लेस देन 5% फैक्टर लेवल 40% सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब आपके फैक्टर लेवल का टेस्ट होता है, आपकी प्लेटलेट्स जो है, सॉरी आपके जो ये क्लोटिंग फैक्टर है ना, इसकी जांच होती है। इसकी अगर उस जांच के अंदर ये 5% से डाउन मिलते हैं, ठीक है, तो आपको सीधा 40% का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वैसे कितने कितने काउंट पे कितना कितना सर्टिफिकेट दिया जाता है वो मैंने एक चार्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, और इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। उसको एक बार चार्ट को डाउनलोड कर लेना, काम आएगा आपके। ठीक है, चलो अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो हीमोफीलिया का अब इसके डायग्नोसिस में मतलब कई चीज़ें चाहिए होती हैं, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ बेटा लास्ट, अगर पेरेंट्स का भी टेस्ट साथ में कई बार मांग लिया जाता है, अगर बच्चे का टेस्ट या पेशेंट का टेस्ट नहीं होता तो उसके पेरेंट्स का टेस्ट भी कई बार मांग लिया जाता है। क्यों? ताकि ये चेक किया जा सके कि कैरी हो रहा है जीन, कहाँ से कैरी हो रहा है जीन। ठीक है, हो सकता है फादर एकदम नॉर्मल थे, उनके पास ना एक्स पे ना वाई पे, दोनों पे किसी पे भी हीमोफीलिया का नहीं था ट्रेट, लेकिन जो फीमेल थी उनके पास एक पर था, तो एक पे आ गया उस बच्चे के अंदर, आपके अंदर आ गया, और आप हीमोफीलिक हो गए। तो कैरिंग जो ट्रेट कैरी कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उनके टेस्ट से भी पता चल जाता है। ये भी एक वो होता है, एविडेंस होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और याद रखना, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मेजर केसेस में होती है, माइनर केसेस में तो होती नहीं। अब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, अब जैसे कहाँ हो गई, मस्कुलर जॉइंट्स में हो गई, या इंटरक्रेनियल मतलब माइंड में कहीं हो गई, दिमाग में कहीं हो गई, और या मसल्स के अंदर हो गई, टिश्यूज़ में हो गई, जॉइंट्स में हो गई, ये सारी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये खतरनाक केसेस में ही होता है, जब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं ना 8 और 9, ये 5% से भी कम रह जाते हैं ना, तब इनकी परसेंटेज 5 से भी डाउन हो जाती है, तब जाके आपको 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलती है। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ अगर आपको और भी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, जैसे आपके जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं, जॉइंट्स डिफेक्ट हो रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ रही है, आंखों में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लो विजन की दिक्कत आने लगी, तो ये मल्टीपल डिसऑर्डर में ऐड होकर आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा एक बात और बता रहा हूँ बेटा, जीन थेरेपी वाली चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे अगर आपका जो क्लोटिंग फैक्टर जो है 5% से नीचे होगा और आप परमानेंट सर्टिफिकेट बनवा लोगे, तो फिर जीन थेरेपी का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। अगर जीन थेरेपी का फ़ायदा लोगे तो इसका मतलब ठीक हो जाओगे, तो फिर ये सर्टिफिकेट आपका कैंसिल हो जाएगा। बस इतनी सी बात बतानी थी। ओके, तो इसके अंदर ये कौन सा टेस्ट है भाई जो ये बता देता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी है, कितनी है, कितने परसेंट है, कम है, ज़्यादा है, परसेंटेज क्या है, 5% वाले जो क्राइटेरिया है, कैसे पता चलता है? उस टेस्ट को बोलते हैं APTT रिपोर्ट। ठीक है, या APTT टेस्ट, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट। ये है, इसके बारे में थोड़ी सी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि ये एक्चुअली टेस्ट है क्या, और ये टेस्ट किया जाता है आपके क्लोटिंग फैक्टर्स को चेक करने के लिए। सीधी सी बात बताऊं नॉर्मल, कि आपके चोट लगी तो कितने टाइम में घाव भरा, कितने टाइम में एक्शन चालू हुआ, आपकी बॉडी ने कितने टाइम में एक्शन चालू करके आपके ब्लड को क्लॉट करने की कोशिश की, अब क्लॉट कर दिया। ये टेस्ट होता है, वो क्लोटिंग फैक्टर का ये टेस्ट होता है, उनकी टाइमिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब क्या क्या और चीज़ें जो आपको अपने साथ कैरी करनी होंगी ताकि आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएं, या
अपने मतलब आपका रीवेरिफिकेशन हो, चेकिंग हो कि आपने जो हीमोफीलिया का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो ठीक है या नहीं है, तो आपको ये अपनी APTT रिपोर्ट लेकर जानी होगी, जिसके अंदर दिखाई दे जाएगा कि भाई आपका क्लोटिंग फैक्टर जो है 5 है या 5 से ऊपर है या 5 से नीचे है, जो भी है उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज बनेगी। 5 से नीचे है तो 40 तो वही बात ही खत्म होगी। और आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जितनी भी आपने अस्पताल गए थे इस प्रॉब्लम की वजह से, जो डिस्क्रिप्शन है, जो कागज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास कैरी होनी चाहिए फॉर सपोर्ट, है ना। और हिस्ट्री, इंटरनल ब्लीडिंग हुई होगी, क्लोटिंग फैक्टर नीचे है तो जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी वो क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हुई थी, वो टेस्ट वगैरह जो भी हुए होंगे अस्पताल में, वो सारी चीज़ें चाहिए। और क्लोटिंग फैक्टर का लेवल का भी टेस्ट होता है एक अलग से, वो भी चाहिए होता है, वो आप जानते होंगे। और APTT टेस्ट तो ज़रूर ही करवा लेना बेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर जाना अपने साथ, सारे डॉक्यूमेंट कैरी करना, ठीक है। और APTT टेस्ट के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, होता क्या है और क्या रेंज के अंदर होता है। पर वैसे अगर आप रिपोर्ट नहीं भी पढ़ना जानते, वैसे मैं बता दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी रिपोर्ट में फाइनल आंसर आ जाता है कि हीमोफिलिक और नॉट, है ना, और क्या परसेंटेज है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये चार्ट जो मैं पढ़ने वाला हूँ, ये चार्ट मैं एक्चुअली डाल चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट में भी, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पर मिल जाएंगे लिंक नीचे, ठीक है। और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे यूट्यूब के, छोड़ना नहीं। अगर आपके जो क्लोटिंग फैक्टर है वो 5 और 50% के बीच में है, ठीक है, 5% डिसेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब क्या है, 5 है, 50 से लेके 5 है, मतलब 5 है। अब बात करें उससे ज़्यादा है, 20% है तो 20 मिलेगी। 5% से कम है, 5% से कम है क्लोटिंग फैक्टर, तो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा है, 5% से थोड़ा बहुत कम है तो 40, और जितना कम होती चली जाएगी आपकी डिसेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और याद रखना बेटा, साथ में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कम से कम 2 मेजर जॉइंट्स में आपकी ब्लीडिंग के, है ना, जो आपकी प्रीवियस ब्लीडिंग हुई होगी ना इंटरनल, उसके एविडेंस भी होने ज़रूरी हैं। बस यही है बेटा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बाकी मैंने चार्ट ये डाल रखा है और इस चार्ट में दिखा रखा है कि परसेंटेज कैसे मिल रही है, वो तो बस क्लोटिंग फैक्टर की परसेंटेज के ऊपर है ना। और बस मैंने बता दिया, इस चार्ट को नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड बच्चों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब ये वीडियो किसी ने डाला है। इन्फॉर्मेशन ज़रूर इधर उधर अवेलेबल होती है इन पार्ट्स, बट उसको कंबाइन करके एक ईजी लैंग्वेज में बताना इज़ अ टास्क इटसेल्फ, है ना। और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सिर्फ पढ़कर नहीं बता पाया बेटा, इसके लिए कंसल्ट भी करना पड़ा है डॉक्टर से। सो दैट इज़ वाई इट टुक टाइम, क्योंकि बेटा ये मेरा प्रैक्टिस नहीं है ब्लड डिसऑर्डर। सो चलो बच्चों, अब जो भी आपके सजेशन है, क्वेश्चन है, क्वेरीज़ हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, इस तरह की चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। और आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, ताकि आपको मैं मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली बहुत सारी मेंबर्स ओनली चीज़ें हैं जो कि मेंबर्स को ही मिलती हैं। सो डू ज्वाइन अस, मिलते हैं अगली वीडियो में।